Hello, good morning, dear students. Here we are on multiple choice questions of genetics. What we have learned, we have to check our knowledge in these questions. So get ready. Our first question is: one pure strain of pea plant developed by Mendel had yellow seed, and another strain had green seed. All the offspring from crosses between two parental strain of plants had yellow seeds. In these plants, the alleles for yellow seed color is. इसमें ये बताया है, अगर हमें प्योर सीड की ब्रीड मिल जाती है, अगर कोई जो है वो कंटेन करे हैं येलो और उसमें कंटेन करे हैं ग्रीन, तो हमें येलो सीड इन दीज प्लांट द एलील फॉर येलो सीड कलर इज़, तो येलो सीड कलर के लिए हमें इनके एलील्स क्या हमें मिलेंगे देखने को। तो ऑप्शंस हमारे हैं रिसेसिव टू द एलील फॉर ग्रीन कलर, क्या रिसेसिव होगा ग्रीन कलर हमारा, एपिस्टेटिस ओवर द अदर एलील्स, डोमिनेट ओवर द एलील्स ऑफ ग्रीन कलर, या फिर एक्सप्रेस्ड ओनली इन गैमेट्स। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ की क्रॉस कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर येलो कलर सीड्स हैं, यहाँ पर हमारे ग्रीन कलर के सीड्स हैं, अगर हम इनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं, अब वन जनरेशन में हमें हमेशा येलो कलर मिलते हैं और यही हमारा डोमिनेंट करेक्टर है, तो ये हमारे डोमिनेंट होते हैं ओवर द ग्रीन कलर। तो ये द बी इज़ द राइट वन, आंसर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। When Mendel crossed a pure white flower strain of pea with a pure red contain, वाइट कलर को रेड के साथ कंटेन कराया, व्हाट विल बी द F1 जनरेशन। तो आपने देखा, अगर ये वाइट है, कैपिटल W से हमने इसको डिनोट कर दिया, इसको हमने स्मॉल w से, और जो हमारा कैरेक्टर मिलेगा कैपिटल W स्मॉल w मिलेगा। मगर यहाँ पर क्या ये अलग कलर को बना रहा है? तो हमारे यहाँ पर अलग कलर क्या होते हैं, जब ये इस तरीके का लॉ होता है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें हमारा 1:2:1 का मिलता है, और जो भी मिक्सिंग कैरेक्टर बनता है वो उसका अदर डिफ्रेंशिएट कलर होता है, दैट इज़ नोन एज द पिंक कलर। और ये आपने पढ़ भी रखा है। तो सॉरी, पिंक कलर आपका ऑब्टेन हो रहा था उसमें, बट इसमें आपने क्या देखा कि इसमें मेंडल्स क्रॉस अ प्योर वाइट फ्लावर स्ट्रेन ऑफ पी विद प्योर रेड फ्लावर स्ट्रेन। तो रेड फ्लावर स्ट्रेन के साथ इसने कराया, तो रेड कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, डोमिनेंट और रिसेसिव को फाइंड आउट करना। वाइट फ्लावर रिसेसिव रहता है, तो हमारा ये हो गया कैपिटल W रेड और स्मॉल w वाइट। ओके, व्हेन वी क्रॉस विद ईच अदर कैपिटल W स्मॉल w वी गेट इन F1 जनरेशन। और ये जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रेड को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वाइट को, दैट इज़ द रेड डोमिनेंट कलर। तो आप देख सकते हैं ओनली रेड फ्लावर कंटेन्स इन F1 जनरेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रूल के अकॉर्डिंग नया कलर बनता है, बट वो 1:2 के फॉर्म में जाता है, बट हम यहाँ पर इसको 3:1 की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। Now the question is, in a Mendelian monohybrid cross, zoom it, yes, you can see it very well. In a Mendelian monohybrid cross, which generation is always completely heterozygous? अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं मेंडल का, तो इसमें हमें कौन सी हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है? तो हमें पता है कि अगर मोनोहाइब्रिड लेते हैं तो टॉल की, अगर हम टॉल प्लांट के अगर डॉर्फ के साथ कराते हैं, तो हमारा जो F1 जनरेशन हमेशा मिलता है वो टॉल मिलता है। तो टॉल जो F1 जनरेशन के साथ हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई हो रही। तो हमें कौन सी जनरेशन में मिल रहा है, ये F1 जनरेशन में। यू कैन सी इन दी आंसर दैट इज़ F1 जनरेशन। ओके, मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एलील्स मूव इनटू डिफरेंट गैमेट्स, दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स। एलील जो है अगर मूव करते हैं डिफरेंट गैमेट्स में, तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? तो हमें ये चीज़ बतानी है, जब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, क्या वो डोमिनेंस कैरेक्टर को शो करता है, या सेग्रीगेशन का, या क्रॉसिंग ओवर, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमारा ये जो आंसर होगा दैट इज़ नोन एज डिफरेंट गैमेट्स फॉर्मेशन में जब भी बात आती है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर मिलते हैं वो हमारा 1:2 की फॉर्म में मिलते हैं। ये हमारी प्योर ब्रीड रहती है, ये रहती है प्योर ब्रीड, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज
तो हमारा फोर्थ का जो है वो बी जो था वो करेक्ट आंसर है। नाउ फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये तो हम सबको पता है, कोडोमिनेंस हमेशा जो है ब्लड ग्रुपिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस में ही शो होता है, इस पर ज़्यादा हमें फोकस करने की नीड नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। इफ़ अ गर्ल हैड ब्लड ग्रुप ए, गर्ल का ब्लड ग्रुप ए है, व्हाट इज़ द ट्रू इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन हर केस। अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी भी गर्ल का तो उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमें जानना पड़ेगा। तो हमें पता है ब्लड ग्रुप ए है डोमिनेंट। अगर जो आपका ब्लड ग्रुप ए मदर का है, सॉरी फादर का है, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कैरी कर लेते हैं। तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें पता है F1 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है। तो F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग हर फादर कुड भी हेट्रोजाइगस, और फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप ए से रिजेंबल करेगा। तो हम इससे पता चल जाता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में मिलेगा गर्ल के ब्लड ग्रुप में, वो हमारे फादर का ब्लड ग्रुप जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा वही होता है। तो आवर फादर जो है वो इसमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए। फादर का ए है तो आप बता सकते हैं कि गर्ल का भी ए हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज अ बॉय हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज़ द ट्रू इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन केस। देखिए जब ब्लड ग्रुप ओ होता है तो दो ही केस हो सकते हैं, ठीक है, या तो मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक, या फिर इनमें से जो है मदर का ए है और फादर का बी है, फादर का ए और मदर का बी, या फिर ये ब्लड ग्रुप हो। तो ये इस चीज़ का पता लगाया जाता है। द आंसर इज बोथ हिज पेरेंट कुड बी हेट्रोजाइगस, और ब्लड हेट्रोजाइगस होंगे और एक ग्रुप को कंटेन करते रहेंगे, ठीक है। अगर दोनों ब्लड ग्रुप ए कंटेन करते हैं तो हम इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं आई, और अगर मदर का भी है आई तो हम इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। यू कैन सी अगर हम इसके पुनेट स्क्वायर के थ्रू बनाते हैं ए और आई, स्मॉल आई, इधर हम ए और स्मॉल आई लगा देते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है ब्लड ग्रुप ए को। यहाँ पर आपका दिस वन कंटेन्स आई, द लास्ट वन इज कंटेन्स आई। तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ। तो कंडीशन क्या हुई कि बोथ हिज पेरेंट्स कुड बी हेट्रोजाइगस और ब्लड ग्रुप ए को कंटेन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन दैट मेंडल ड्यू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। क्या चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा कंसिडर करी है इसमें। तो हमें पता है कि इन्होंने ट्रेड्स 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को करा है, और ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रेड्स को वेरीफाई किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जो हमारा मेंडल लॉ ऑफ ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। तो ये हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल क्रॉस इज मेड टू डिटरमाइन इट। रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो कब पॉसिबल हो सकता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो हमारा सेक्स हैज़ एनी रोल इन डोमिनेंस रिसेसिव विद देयर रिलेशनशिप। तो रेसिप्रोकल क्रॉस तभी हमारा पॉसिबल रहता है जब इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच रिलेशनशिप दिखाई जाती है। हमने आपको बताया था किसी टेस्ट में ए और बी, फर्स्ट टेस्ट में ले लिया ए डोमिनेंट और बी रिसेसिव, और इसमें क्या ले लिया बी डोमिनेंट और ए रिसेसिव सेकंड कंडीशन में। तो ये क्या हो रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप शो हो रही है। द आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर इन दोनों को हम करते हैं तो व्हाट विल वी गेट इन द फर्स्ट जनरेशन। वेरी इजी, यू कैन सी द व्हेन tall multiple with dwarf plants, you can see we get in F1 generation the tall plants are here. So F1 generation is with the tall plants, and you can see this one is the right answer. In our we are talking about test cross.
तो टेस्ट क्रॉस में हम हमेशा रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। द बी इज़ द राइट वन आंसर। हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमंस ABO ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमारे कितने पॉसिबल रहते हैं जीनोटाइप्स? यू कैन सी हमारा ब्लड ग्रुप A मिलता है, ब्लड ग्रुप B मिलता है, और हेट्रोजाइगस I, हेट्रोजाइगस BI, हेट्रोजाइगस AB और O। कितने हो गए? 6 ब्लड ग्रुप्स आर देयर, you can see. I hope you all understand all the questions very well. If you are having any problem related to these questions, you can ask to me. Note down these questions in your notebooks. Thank you so much.